कहते हैं मसूरी हिल्स ऑफ क्वीन है, लेकिन हर रानी के मुकुट में एक जहरीला नाग छिपा होता है और हमने उसे 2 अगस्त की रात जगा दिया था। जीपी ब्लॉक की लाल साड़ी, मसूरी का वो सच जिसे कोई दोहराना नहीं चाहता। 2 अगस्त, मसूरी, उत्तराखंड। हम मसूरी इसलिए जा रहे थे ताकि सुकून मिले, पर लौटे तो जो बचे थे वो सुकून भी वहीं कहीं पीछे छूट गया। मैं, साक्षी, मेरा पति राहुल और हमारा बेटा आरव, हम तीनों देहरादून से कार में निकले थे। मसूरी की वादियां हमेशा से हमें खींचती थीं, पर इस बार इरादा थोड़ा अलग था। राहुल ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी। जीपी ब्लॉक मसूरी, एक सुनसान अधबना कॉलोनी एरिया जहां लोगों ने आत्मा देखने का दावा किया था। चलो थोड़ा थ्रिल करते हैं, राहुल ने हंसते हुए कहा। मैं हंसी, पर मेरे बेटे आरव ने कुछ बोला। वो दीदी वहां अकेली रहती हैं क्या? मैंने सोचा शायद उसने कुछ और सुन लिया होगा। जीपी ब्लॉक, वो जगह जो कभी पूरी हुई ही नहीं। जीपी ब्लॉक असल में 1980s में बनी एक सरकारी कॉलोनी थी, लेकिन निर्माण अधूरा रह गया। लोगों ने वहां रहना शुरू किया, लेकिन कुछ ही सालों में सबने छोड़ दिया। क्यों? कहा जाता है एक लड़की जिसने सगाई टूटने के बाद वहां खुद को आग लगा ली थी, वो आज भी वहीं भटकती है, लाल साड़ी में, उसी हाल में। वो शाम जो बदल गई, रात के सबसे डरावने पलों में। शाम के 5:30 बजे हम वहां पहुंचे। जगह पूरी तरह वीरान थी, जैसे कोई छोड़ गया हो और फिर कभी लौट कर ना आया हो। हर फ्लैट अधबना, हर बालकनी टूटी। कुछ लड़के वहीं घूम रहे थे। हमने पूछा, भाई यहां कुछ दिखता है क्या? एक ने मुस्कुराकर कहा, अगर किस्मत खराब हो तो दिख जाएगा, लेकिन वो खुद तय करती है किसे दिखना है। हमने वीडियो बनाना शुरू किया और तब कुछ बदला। हमने रील के लिए रिकॉर्डिंग शुरू की। राहुल ने खाली फ्लैट में जाकर दरवाजा खोला। कैमरे की स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए कुछ चमका, एक लाल रंग का झोंका। कुछ था ना? मैंने पूछा। राहुल बोला, नहीं, बस लेंस फ्लेयर होगा। पर मेरे बेटे ने कहा, मम्मा वो दीदी मुझे देख रही थी, उन्होंने मुझे अपने आरव कहा। कहानी पलटती है। 7:20 PM, सूरज ढल चुका था। हम जैसे ही निकलने लगे, राहुल को नीचे किसी महिला की सिसकी सुनाई दी। मैंने साफ कहा, चलो यहां से चलते हैं, लेकिन वो पीछे मुड़ गया। नीचे लॉबी में कोई खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए और चूड़ियां ऐसे खनक रही थीं जैसे कोई शादी हो। राहुल ने कहा, मुझे लगता है ये शूट का मौका है। वो नीचे गया और तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं और आरव अकेले ऊपर, और फिर मुझे अचानक अपनी सांसें भारी लगने लगी। आरव का चेहरा पीला हो गया। वो कहने लगा, मम्मा वो मुझे लेने आ रही हैं, वो कह रही हैं तू मेरा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और भागी, लेकिन फ्लैट के दरवाजे सारे बंद थे। हर दरवाजे के पीछे से वही सिसकियां, जैसे किसी औरत ने घूंघट ओढ़ रखा हो और गा रही हो। वो नहीं आया। मैं अब भी उसी रात में जिंदा हूं। नीचे राहुल बेहोश पड़ा था, पर वहां कुछ और था। मैंने जैसे तैसे एक फ्लैट का दरवाजा खोला, नीचे भागी। राहुल जमीन पर था, आंखें खुली थीं, लेकिन नजरें स्थिर। मैंने हिलाया, कुछ नहीं। तभी लाल साड़ी का पल्लू फर्श पर रेंगता दिखा। कोई पीछे से हमारी ओर आ रहा था। मैंने आरव को उठाया और राहुल को खींचते हुए गाड़ी तक लाई। गाड़ी स्टार्ट, लेकिन आखिरी झलक में वो साफ दिखी।
जैसे ही गाड़ी पीछे हटी, मैंने रियर मिरर में देखा। वो औरत लाल साड़ी में खड़ी थी, चेहरा झुका हुआ, बाल सामने, और धीरे धीरे उसके होंठ हिले। मेरे बिना कोई खुश नहीं रह सकता। हम होटल वापस आए। डॉक्टर ने कहा, राहुल को टेम्पररी शॉक साइकोसिस हुआ है, लेकिन आज भी रात के 2:17 पर उसे उठकर वहीं कहते सुना। वो नहीं आई ना आज भी। और आरव अब कभी लाल रंग नहीं पहनता। आप बताएं, क्या वो आत्मा अभी भी जीपी ब्लॉक में है या कोई उसे साथ ले आया? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, किसी की अधूरी चीख है। सुनते रहिए रूहानी दस्तक पर।